नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज हमारा दशहरा के दिन का स्पेशल जो सेशन चल रहा है उसके लिए सभी को मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर नवीन जोशी सर, आपको दशहरा का बहुत बहुत बधाई हो। और सभी लोगों को मैं दशहरा का बधाई देके हम लोग अभी का जो क्लिनिकल सेशन है वो शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 मिनट रुकिए, ये स्क्रीन अच्छे से नहीं आ रहा। नवीन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी, आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से, पूरे आयुष दर्पण की तरफ से हम आप सभी को जो है दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी जो है रावण रूपी नकारात्मकता को अपने मन से हटाइए और राम रूपी जो है सकारात्मकता को अपने अंदर लेके आइए। बस हम लोग इसी तरह से आगे पढ़ते रहें, सीखते रहें, चर्चा करते रहें। वैद्य जी को जो है और बढ़िया बढ़िया और लेक्चर्स लेने के लिए बढ़िया एनर्जी मिले। बस इन्हीं कामनाओं के साथ वैद्य जी बताइए। आप बताइए सर, आपका तबीयत अभी ठीक है 100%? जी, मेरा तबीयत तो अभी ठीक ही है। अभी 100% तो कोई भी चीज़ नहीं है, क्या बताएं। पर यह है कि हाँ, 80 to 90% आई एम फिट कह सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें तो है, अब वो तो रहेगी रहेगी वो, पर वो तो उसको अभी आप अभी बस्ती वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। अभी बस्ती भी बंद है। अभी सर्दियों में सोच रहा हूँ फिर से मात्रा बस्ती स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ। हाँ, क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा सर्दियों में मुझे लगता है कि बात प्रकोप बढ़ेगा थोड़ा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जी। अभी और तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है, बस तकलीफ वही है कि स्टिफनेस थोड़ा सा रहता है, पेन रहती है। जहाँ पे इम्प्लांट है वहाँ पे एक अकड़न सी हमेशा रहती है। तो ये पहले से तो काफ़ी कम है, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया है, काफ़ी एक्टिविटी भी की है। तो वैसे तो मैं सब कुछ नॉर्मली कर ही रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो पैदल चलना था 10-11 किलोमीटर, वो अब थोड़ा सा अभी नहीं हो पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे उसको रिज्यूम कर लूंगा तो चीज़ें काफ़ी अपने कंट्रोल में आ जाएगी। फिर मैं मात्रा बस्ती स्टार्ट करूंगा वैद्य जी। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। अभी हम ना अम्ल रस पे थोड़ा बात करेंगे। डॉक्टर विनीता मैम, आपका फेवरेट टॉपिक है अम्ल रस, द्रव्य गुण। तो हम अम्ल रस पे थोड़ा बात करते हैं। तो अम्ल रस पे हम लोग बात करेंगे ना, तो हमारा पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा। 1 मिनट, ये मेरा ये फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पीछे का ये क्या स्क्रीन आ रहा है, मैं इसको हटा नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये करने नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मुझे। 1 मिनट बस रुक जाइए, यहाँ पे मुझे करने नहीं आ रहा। आज का ये चीज सेटिंग करने नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, फिर से ट्राई करता हूँ। नहीं हो रहा।
ऐसे ही फिर चलता है। अभी अम्ल रस पे आप लोग देखिए, मैं बाद में इसको कर दूंगा। अम्ल रस में पहले तो हम लोग ये देखना चाहिए कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो आहार होता है वो षड रसात्मक होना चाहिए, है ना। तो मधुर रस सबसे पहले हमारे संहिता ग्रंथों में बताया गया है, सबसे पहले मधुर रस के बारे में बताया है। उसके बाद में अम्ल रस का उल्लेख करते हैं। फिर मधुर रस की तरह जो अम्ल रस रहता है, खट्टा अम्ल रस, वो भी बल देने वाला बताया है। लेकिन ये गुणधर्म अम्ल रस का है ना, तो वो कम मात्रा में ही, अल्प प्रमाण में ही अगर अम्ल रस का सेवन किया तभी वो बल देता है, ऐसा भी उल्लेख है। अगर अम्ल रस का अति सेवन किया जाए तो शरीर में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। और साधारणतः मनुष्य में सौम्य स्वरूप में जो अम्ल रस के प्रति जो प्रीति है, तो थोड़ा अम्ल रस सबको खाने को मन करता है, जैसे अचार के रूप में, नींबू के रूप में, रायता के रूप में। लेकिन अगर ज्यादा खट्टा दिया जाए तो उसके लिए द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है। अति अम्लत्व अगर हो जाता है ना, तो वो आरोग्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसीलिए सभी प्राणियों को ना अम्ल रस का सेवन जो है ना वो टालना चाहिए। और हम ही क्या, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, अगर अंग्रेज भी देखे, इजरायली भी देखे, वो खट्टा चीज नहीं पसंद करेंगे। एक लिमिट तक ही, टोमेटो सॉस भी है ना थोड़ा ही खाना चाहेंगे, ज्यादा कोई नहीं खाना चाहता है। अम्ल रस का अगर हम लोग देखते हैं तो नैसर्गिक रूप से भी अम्ल रस हम लोग सेवन कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से भी सेवन कर रहे हैं। तो अम्ल रस में हम लोग दही देखते हैं, ये दही खट्टा हमको चाहिए। उसी तरह से तक्र चाहिए, नींबू चाहिए, कांजी, कोकम, फिर आम का जो खट्टा आम होता है वो चाहिए। अनार खाते हैं, या इमली खाते हैं हम लोग, या फिर कच्चे फल खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, या फिर जो अम्लिका जो रहता है उसका सब्जी खाते हैं। फिर उसी तरह चांगेरी जो बोलते हैं, या बेर, बेर भी खट्टा रहता है, ये अम्ल रस है। या फिर हम लोग संतरा, मौसमी, अनार, अंगूर, ये सब खट्टे चीजें हैं, ये हम पसंद करते हैं। कृत्रिम में हम विनेगर यूज करते हैं, साइट्रिक एसिड, फिर उसके बाद में लैक्टिक एसिड और टाइटरिक एसिड, ऐसे बहुत सारी चीजों अम्ल रसात्मक कृत्रिम रूप से, केमिकल रूप से खाने में कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। या फिर बेकरी के आइटम जो है, रेडी टू फूड आइटम जो है, रेडी टू ईट, ये पदार्थ में बाहर का जो भी चीज रहता है ना, उन सब में अम्ल रस जो रहता है फर्मेंटेशन की वजह से उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीजें अम्ल रस उत्पन्न करके हमारे खाने में आती है। अम्ल रस का संहिताओं में वर्णन देखें ना, तो अम्ल रस जो है वो आग्नेय है, अग्नि महाभूत प्रधान है। और इसमें ऐसा बताया कि पृथ्वी और तेज से अम्ल रस की उत्पत्ति हुई। आग्नेय होने के बाद भी पृथ्वी तत्व है, तेज और पृथ्वी तत्व है। और इसमें ऐसा बताया गया है कि इसकी गति अधोगति है, अधोगति मतलब नीचे से निकलने वाला है। इसलिए अम्ल रस का जब भी प्रयोग किया जाता है तो वो अनुलोमक के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप लोग लवण भास्कर चूर्ण में देखेंगे, अनारदाना है, या फिर दाढ़ी मास्टक चूर्ण, वो अनुलोमन करता है, वायु का अनुलोमन, क्योंकि अधोगति है इसका। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा अम्ल रस का सेवन किया जाए, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें बहुत ज्यादा खाई जाए, तो वो अजीर्ण, अम्ल पित्त, ऐसी बीमारियां करते हैं। तो वो जो नीचे से अनुलोमन गति होना चाहिए अम्ल रस का, वह विकृत रूप से ऊपर आने लगता है, और हाइपर एसिडिटी, है ना, पित्त और छर्दी, ये सब बीमारी करता है। अम्ल रस जो है वो लघु है, उष्णतर है, स्निग्धतर है। और इसका जो है क्लेदन कर्म, ये द्रवता, ये थोड़ा हेल्प करता है। विशेष रूप से अम्ल वाले जो द्रव्य है ना, वो वात और पित्त और कफ का शमन करते हैं, अगर कम मात्रा में, समान मात्रा में करें। अगर ज्यादा करें तो कफ को ये बढ़ाते हैं। अम्ल रस, मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाने वाला है, और ज्यादा करे तो पित्त को भी वे बढ़ाता है। अम्ल रस जो है वह वात का शमन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, पित्त का वर्धन करता है, कफ का वर्धन करता है। धातु में देखे तो रस का प्रीणन करता है, आलादन करता है, ऊर्जयन करता है। रक्त में रक्त का वर्धन करता है ना। रक्त क्षय में अम्ल रस की बहुत इच्छा होती है, तो ये रक्त को बढ़ाता है। मांस में बृहण करता है, और पुरुष मूत्र और अपान वायु को अनुलोमन करता है। स्वेद का वर्धन करता है, अगर पसीना, अम्ल रस का सेवन करें ना तो पसीना अच्छे से आता है। मन को बोधन करता है, संज्ञा स्थापन करता है, रुचि को उत्पन्न करता है, मनोबोधन। इसी तरह से हृदय है, हार्ट के लिए अच्छा है। और तर्पण है, हृदय को लेने के बाद, खट्टा खाने के बाद मन को तृप्ति मिलती है। जैसे नींबू पानी पी लेना, आपको कैसे तृप्ति मिलती है बहुत ज्यादा। अग्नि के लिए दीपन पाचन है, अगर देखे तो ये सौम्य स्वभाव का है। अल्प प्रमाण में रोज सेवन किया जाए तो बल की वृद्धि करता है। ज्ञानेंद्र में देखिए तो दृढ़ीकरण और रोचन करता है। इस तरह से यह क्लेदन कार्य करता है, आस्त्रा व रस बोधन का कार्य करता है।
इसका एक एग्जाम्पल रामदास आवाड सर बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि सर ना नासिक जा रहे थे, वो सर के लेक्चर में मैंने सुना है, वो मैं आपको बताता हूँ। रामदास आवाड सर है ना, बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य है, हमारे 40 गांव में उनका प्रैक्टिस है। तो शिरडी के जाते समय तो एक बार उनको एक फोन आया, वो नासिक जा रहे थे, तो उनके किसी फ्रेंड का फोन आया कि हमारी वाइफ जो है ना, उनको ना जीभ उल्टा हो गया है और आईसीयू में एलोपैथी के डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब नहीं बचा सकते हैं। तो आप बताइए कि हम क्या करें, और आप तो चमत्कार करते हैं आयुर्वेद से, कुछ बताइए। तो सर बोले कि अभी मैं, आप डॉक्टर को दिखाइए वहां पे। तो वो बोले नहीं, आप करिए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि कभी भी डेथ हो सकती है, जीभ पूरा उल्टा हो गया है और पूरा मुंह सूख गया है। तो सर ने ऐसे बचपन में ऐसे बताया, मराठी में बताया कि सर ना क्या करते थे कि बचपन में ना जब उन स्कूल जाते थे, तो स्कूल के बाहर ना इमली वाले बहुत रहते थे, है ना, इमली वाले और मूंगफली वाले बहुत रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि इमली खाते थे। तो आप इमली का सोचिए कि खट्टी इमली पेड़ पर से भी लगे तो कैसे मुंह में सलाइवेशन होता है, लार आने लगता है। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग इमली खरीद तो लेते थे लेकिन खाते नहीं थे, मस्ती करते थे, बच्चे थे। तो जब बैंड बाजा वाले जब जाते थे ना शादी ब्याह में, तो ये इमली दिखाते थे वो बैंड बाजा वालों को कि ये देखो इमली, चिंच चिंच, ये देखो इमली को चिंच बोलते हैं। तो बैंड वालों को ना मुंह से लार आता था और वो बैंड बजा नहीं पाते थे, उनको मुंह से लार आने लगता था, बोले जाओ जाओ जाओ। तो ये सर को ये चीज याद था। तो जब ये पेशेंट को ऐसे हुआ ना कि मुंह पूरा सूख गया है, तृष्णा इतना लगी और जीभ उल्टा हो गया है बहुत ज्यादा, और ऐसा है कि अब डेथ हो जाएगी, सर ने क्या बोला कि आप ना ये करो कि इमली को पानी में भिगो, और वो पानी को थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच आप मुंह में डालते जाओ, थोड़ा थोड़ा एकदम जितना जाए उतना। और फिर 15 मिनट के बाद फोन करो, अगर इससे कुछ बच गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 15 मिनट के बाद फोन आता है कि हमारी वाइफ पूरा ठीक हो गई, और बात किया उन्होंने फोन पे। तो ये जो अम्ल रस है ना, ये लाला स्त्राव उत्पन्न करता है। सर ने ये अपने लेक्चर में बताया मराठी में कि मुझे बचपन का वो चीज याद था, और मैंने अम्ल रस का प्रयोग किया, तो देखिए इतना बढ़िया फायदा होता है। और वो पेशेंट बच गए, उनका लाला स्त्राव होने से वो पूरा ड्राइनेस खत्म हो गया, जीभ से भी लाला स्त्राव हुआ। तो ये कभी कभी अम्ल रस जीवन भी देता है ना। अम्ल रस जो है ये क्या करता है कि ये क्लेदन करता है, आस्त्रावन करता है, रस बोधन का कार्य करता है। अभी आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे जिनको अरुचि होता है, एनोरेक्सिया, खाना खाने का मन ही नहीं करता, खाने का टेस्ट ही नहीं आता। आप समोसा दीजिए, जलेबी दीजिए, पेड़ा दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, टेस्ट ही नहीं आता। आप क्या करिए कि नींबू लीजिए, गैस पे मंद अग्नि पे उसको थोड़ा पका दीजिए, फिर काट के, और वो काला नमक और काली मिर्च से चटाइए, ऐसे निचोड़ निचोड़ के नींबू को, तो उससे कितना टेस्ट अच्छा से आने लगता है, और रुचि की दवाई है। तो ये अम्ल रस जो होता है ना, कोई भी आप लोग नींबू का भी ऐसे निचोड़ते हुए देखिए, आपके मुंह से बहुत ज्यादा लार आने लगता है, सोचने से ही वो लाला स्राव होता है, आंखें आकुंचित हो जाती है, खट्टा। कोई भी सामने अगर मंदाकिनी में नींबू निचोड़ रही होंगी ना, तो मुझे भी ऐसे होने लगा कि आंखें ऐसे मैं मिचमिचाऊंगा, मुंह से लाला स्राव होगा। ये अम्ल रस का प्रभाव है। अम्ल रस का अति सेवन होने से क्या होता है, दंत हर्ष होता है। किसी ने बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा खाया ना, आम बहुत ज्यादा खाया, तो दंत जो रहते हैं खटिया जाते हैं, खट्टा हो जाता है, दंत हर्ष होता है। तृष्णा बहुत ज्यादा लगती है, प्यास लगती है। और अक्षि सम्मिलन, आंखें से बहुत ज्यादा ऐसे आंखें बहुत से बंद करने का मन करता है। उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा अम्ल रस खाया तो काया शिथिलता, पूरा बॉडी में लूज आ जाता है। व्रण का पाचन, कंठदाह, उरोदाह, खट्टी चीजें आपने बहुत ज्यादा खाया, बहुत ज्यादा पानी पूरी का, गोलगप्पे बहुत ज्यादा खाए तो आपको बर्निंग होने लगेगा, उरोदाह, हृदय दाह, कंठ दाह, आस्य दाह, मुंह में अंदर जलने लगेगा। और पित्तज विकार होते हैं, रक्त दुष्टिजन्य विकार होते हैं, पांडु रोग होता है, कामला होता है, ज्यादा पित्त की वृद्धि होने से। अम्ल रस का जो अयोग अगर होता है, अगर किसी ने अम्ल रस खाया ही नहीं लाइफ में, खट्टा नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, कोई फर्मेंटेड चीजें नहीं खानी है, खट्टा खाना ही नहीं है, उससे आधमान होता है। सोचिए, हीन योग भी नहीं होना चाहिए, आधमान होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, रुचि की हानि होती है, अग्निमांद होता है। इसलिए अपने आचार्य लोग बोलते हैं कि षड रसाभ्यास बल करा, 6 रसों का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। खाने में जरूर खट्टा अचार होना चाहिए, नींबू होना चाहिए, दही होना चाहिए, तक्र होना चाहिए, कुछ ना कुछ अम्ल रस तो होना ही चाहिए। दूसरा है कि ये कब देना चाहिए हमें ट्रीटमेंट के रूप में, जैसे कि हम लोग देते हैं बिजोरा नींबू देते हैं, अम्लवेतस देते हैं,
या फिर अचार देते हैं, वो कब देना चाहिए? जब अरुचि है, अश्रद्धा है, अग्निमांद्य है, विबंध है, वात व्याधि है, ज्वर है, विषम ज्वर है, रक्त पित्त है ना, ऊर्ध्वक रक्त पित्त है, तो उसमें दीपन पाचन करना जरूरी होता है। वातज गुल्म है, राजयक्ष्मा, अर्श, ग्रहणी, पांडु, अतिसार, वातज छर्दी, मदात्य। मदात्य में क्या होता है कि बहुत ज्यादा किसी ने शराब पी लिया और उसको मदात्य हो गया है, तो आप नींबू पानी देंगे ना तो उसका सारा नशा उतर जाता है, तो वो पूरा ये करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इस वजह से वातज हृदरोग प्रतिशय में अम्ल रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अम्ल रस देना है प्रतिशय में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा संतरे का जूस देंगे। अम्ल रस मतलब थोड़ा सा खट्टा चीज देना है, जिससे अग्नि बढ़े। अग्नि बढ़ेगा तो प्रतिशय अपने आप ठीक हो जाएगा। अग्नि बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप दीपन पाचन द्रव्यों के साथ थोड़ा सा खट्टा चीज दें। अनहर कब है कि ये कब नहीं देना चाहिए? अम्ल रस बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जब अम्ल पित्त होता है, हाइपर एसिडिटी होता है, और आप और खट्टा देंगे तो और एसिडिटी बढ़ेगा। जहाँ पे पित्त अम्ली भवत हो गया है, बहुत ज्यादा अम्ली भवन हो गया है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तब अम्ल रस नहीं देना है। पित्तज विकार में नहीं देना है। कफज विकार, कफ का विकार है और उसमें आप नींबू शरबत बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो नहीं देना है। रक्तज विकार है, व्रणित है, व्रण है, जख्म है तो नहीं देना है। कुष्ठ है, शोथ है और उदर रोग है तो अम्ल रस नहीं देना है। अम्ल रस अगर हम लोग देखते हैं ना तो कुछ फर्मेंटेड चीजों में अम्ल रस रहता है, जैसे कि आपने ये देखा दही बड़ा, उसी तरह से इडली, डोसा, ढोकला, इसमें अम्ल रस रहता है। ताजा दही में अम्ल रस रहता है। फिर ताजा तक्र में अम्ल रस रहता है। उससे थोड़ा ज्यादा अम्लतर उसमें कच्चे फलों में रहता है, टमाटर में रहता है। सबसे ज्यादा अम्लतम जो बोलेंगे, सबसे ज्यादा खट्टापन किस में रहता है? तो टोमेटो सॉस में रहता है। फिर नींबू में रहता है, कच्चा आम में रहता है, कच्चा इमली में रहता है, साइट्रिक एसिड में रहता है। ऋतु के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो वर्षा ऋतु में अम्ल रस देना चाहिए। शरद ऋतु, अभी पित्त का काल आ रहा है, आ गया है, तो इसमें अम्ल रस नहीं देना चाहिए। हेमंत ऋतु में देना है, शिशिर में देना है, और वसंत में नहीं देना है, वसंत में कफ का प्रकोप का काल होता है। ग्रीष्म में नहीं देना है क्योंकि पित्त का ग्रीष्म में क्या होता है, वात का संचय हो रहा है और उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो उसमें अगर उष्णता में आप अम्ल देंगे, क्योंकि अम्ल रस तेज महाभूत प्रधान है, पृथ्वी और तेज, तो उसमें अग्नि और पृथ्वी है, तो ग्रीष्म ऋतु में अम्ल रस नहीं देना है। आहार जो होता है वो षड रसात्मक होना चाहिए। अम्ल का भी एक प्रमाण होना चाहिए, उतना ही लेना है हर पेशेंट के हिसाब से। और दूसरा क्या है कि जो हम लोग अम्ल लेते हैं, यह अगर हिसाब से लिया जाए तो अविदाही रहता है, एसिडिटी नहीं करता है। तो हिसाब से अगर कच्चा आम खाया जाए, नींबू इमली खाया जाए तो अच्छा रहता है। और इसको और सौम्य बनाना है तो हम लोग खट्टा आम का अचार बना सकते हैं, चीनी डाल के, या नींबू का अचार, या इमली का मीठा चटनी बनता है, वो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा क्या है कि अकेले अम्ल रस है, अति प्रमाण में टालना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अम्ल रस का सेवन ज्यादा करते हैं तो क्या होता है कि अपने जो बाल जो रहते हैं ना, बाल, उसका जो रूट रहता है उसको वो बहुत ज्यादा उष्णता की वजह से पूरा सफेद कर देता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, या फिर बाल झड़ने लगते हैं, खालित्य और पालित्य करता है, इतना डेंजरस होता है, बालों के जड़ों को विदग्ध कर देता है, जला देता है। इसलिए अम्ल, मेरे पास एक सीनियर, मतलब मैं जब एमडी कर रहा था तो एक सीनियर था, वो आम का अचार रोज लेके आता था, और जैसे सब्जी खाते हैं ना वैसे वो पूरा टिफिन भर के आम का अचार खाता था, और उसके सारे बाल व्हाइट थे, और उसके आईब्रोज के भी बाल व्हाइट थे। यह अम्ल रस का अति सेवन से ऐसा होता है। और सुश्रुत के हिसाब से अम्ल रस जो है उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो अनार, दाड़िम और आंवला, यह सबसे श्रेष्ठ सुश्रुत ने बोला है, क्योंकि दाड़िम और आंवला ऐसी चीजें हैं जो खट्टी होने के बाद भी मतलब वो पित्त को शमन ही करती हैं। आप अनार 1 किलो भी खाएंगे तो पित्त को वो शमन नहीं करेगा। आंवला आप 1 किलो भी खाएंगे तो पित्त का शमन करेगा, पित्त को बढ़ाएगा नहीं। इसलिए इसको आंवला और दाड़िम को श्रेष्ठ बोला है। अभी इस पर आप लोग कुछ बोलिए प्लीज, कुछ बोलेंगी आप? शशि मैम आपको कुछ बोलना है? मंदाकिनी मैम, अम्ल रस पे कुछ बोलना है तो बोल सकती हैं आप। प्रणाम सर। मैं तो सोचा सेशन नहीं होगा इसलिए 7 बजे वाला मैंने देखा नहीं, अभी जब देखा था मैंने ज्वाइन किया। वो सर आप इमली का बता रहे थे, बड़ा अच्छा था। मैं 5 मिनट बाद बोलती हूँ सर, मेरे घर से खूब आवाज आ रही है। ठीक है, जी सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। मंदाकिनी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपको अम्ल रस पसंद है क्या मंदाकिनी मैम?
कुछ नहीं काम सर, मुझे नहीं पसंद, मेरे को आमरस नहीं पसंद है। आप बिल्कुल नहीं खाती हैं अचार वगैरह? सर मैं बिल्कुल अचार नहीं खाती हूँ। बस हाँ, खिचड़ी में थोड़ा सा नींबू पसंद करती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आमरस। अच्छा, ऐसा है। हाँ सर, पित्त प्रकृति है तो शायद हो सकता है द्वेष हो। बिल्कुल कभी नहीं खाया आपने खट्टा चीज? हाँ सर, ये नींबू तो खाती हूँ ना, नींबू हाँ उसमें डाल के खाती हूँ खिचड़ी में बस। जी। ऐसे कभी नहीं खाती मैं। अचार वगैरह नहीं खाती हैं आप? नहीं सर, मुझे नहीं पसंद है अचार। मेरे घर में अचार 15-20 साल हो गए, वो पूरा ऐसे के ऐसे भरा रखा है घर में, कोई नहीं टच करता अचार को। अच्छा, ठीक है। वीना मैम, आप कुछ बोलेंगी अम्ल रस पे? डॉक्टर वीना मैम, संदीप कुमार जी, कुछ बोलिए आप। बोलती हूँ सर। हाँ आम्ल रस की उत्पत्ति पृथ्वी और तेज महाभूत से होती है। पृथ्वी तत्व के स्निग्ध पृथ्वी का स्निग्ध गुण उसमें आता है, और तेज का उष्ण दीपन पाचन, ये जो कर्म है, गुण और कर्म, वो तेज महाभूत से आते हैं। आम्ल रस आम्ल रस रोचयति, दीपयति, मनोबुद्धि मनोबोधयति, इंद्रियाणि दृढीकरोति, बलं वर्धयति, वातम अनुलोमयति। ऐसा उसका वर्णन है सर। इसका अर्थ बताइए ना, आपको क्या समझा, हमें सबको बताइए। हाँ। अम, आम्ल रस रोचक है और अग्नि दीपन करने वाला है। अम, मन को बोधयति, यानी क्या बोलना उसको, मन को बोधन मन मतलब को अच्छा, हाँ अच्छा हाँ, लगता है, हाँ। हाँ अच्छा लगता है। इंद्रियों को दृढ़ करता है, बल देता है इंद्रियों को। वात का अनुलोमन करता है और हृदय को तर्पण करता है, हृदय का। जी मगर इसका क्लेदयति भी, मैं बोले तो क्लेद का वर्धन होता है ज्यादा मात्रा में लिया तो। जी अम, लघु वृक्ष स्निग्ध, असा ऐसा आम्ल रस है सर। जी और आम्ल गण बोले तो अमल की, चिंच, महाळुंग, आम्लवेत, डाळिंब, अम, जी आंबट चुका, चुक्र, हाँ जी अ, ये आम्लगण है। जी। आप अभी जब आई थी तब मैम आपको हिंदी बोलने में कितना तकलीफ होता था? अभी आप इतना अच्छा बढ़िया बोल रही हैं हिंदी। हाँ, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं थी सर। अब तो आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, कितना अच्छा हाँ, बोल। बोल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सर। जी, बहुत अच्छा। ओके, हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैम। शशि मैम कुछ बोलना चाहेंगी अभी? हाँ उन्होंने सर, मैं हैंड वही कह रही थी, एक्चुअली मेरे घर में बच्चे बोल रहे थे इसलिए मैं शांत हो गई। तो सर मुझे, जब आपने इमली का, एक्चुअल मैंने ज्वाइन ही उसी वक्त किया जब आप इमली का बता रहे थे सर का, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त अम्ल रस ने बहुत बढ़िया काम किया। और हालांकि इंसान इन सब चीजों की तरफ, ये बहुत छोटी चीजें हैं पर बहुत बड़ी चीज है कि इससे अम्ल रस से लालासरा होता है तो इसको कर किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि कभी इस तरह की सिचुएशन हम लोग पास किसी पेशेंट की आती है तो हम यूज करेंगे। अम्ल रस का जो कंपोजिशन है, अगर सारे रसों के कंपोजिशन में बात करें तो मधुर अम्ल लवण तो इसका नॉर्मली चरक या और जितनी संहिताएं हैं उसमें अग्नि और जल महाभूत की वजह से, बट सुश्रुत ने या शारंगधर ने उल्टा किया है, दैट इज पृथ्वी और अग्नि किया है। जैसे मैं कोड से याद करी हूँ कॉलेज टाइम से ही, कि सारे महाभूतों को नंबर वाइज दे दिया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही 5 4 5 3 4 3 3 2 1 2 5 2। तो ये मुझे हमेशा याद रहते हैं उनके कंपोजिशन महाभूत के हिसाब से। तो अगर हम महाभूत के हिसाब से सोचे तो जल है, तो जल जो होता है थोड़ा सा बहुत भारी नहीं होता है, अग्नि का ऊर्ध्वगामी प्रकृति होती है और जल की अधोगामी प्रकृति होती है। अगर अम्ल रस की इस तरीके से बात करें, अगर हम पृथ्वी वाला कंपोजिशन ले लेते हैं तो पृथ्वी जो होती है उसमें स्थिरता होती है, तो यहाँ पर अम्ल रस हमें स्थिरता भी देगा, अगर हम महाभूतों के हिसाब से कंसिडर करें तो वो चीज है। दूसरी बात सर है अम्ल रस, मैं कभी भी ये चीज देखती हूँ कि अगर आप बहुत लो सा फील कर रहे हो तो आप नींबू पानी पी लो तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप संतरा मौसमी या किसी चीज का इस तरह का जूस पी लो, जूसी फ्रूट्स जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आप उनको पीजिए तुरंत रिजल्ट आएगा। जैसे फास्टिंग में, खास करके नेचुरोपैथी में है कि अगर आप मतलब कंप्लीट फास्टिंग रखते हो तो उसमें नींबू पानी पर फास्ट रखा जाता है, और जब वो फास्टिंग को छोड़ते हैं
मतलब आप कंप्लीट फास्ट में सिर्फ पानी होता है उसमें इनपुट, और कुछ में नहीं डालना होता है। फिर उसके बाद जब आप आते हो तो फ्रूट जूसेस में आते हैं। जब फ्रूट जूसेस में आते हैं तो सिट्रस फ्रूट्स के जूस होते हैं। और अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी आयुर्वेद में, हालांकि मैंने भी नहीं पढ़ा क्योंकि विपाक के हिसाब से देखेंगे, बहुत सारे अम्ल रस के विपाक मतलब कटु भी हो सकते हैं, अलग से भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर है कि लास्ट इफेक्ट अल्कलाइन होता है। और इस चीज को मद्देनजर रख करके मैं अपने ट्रीटमेंट में, अभी जब से आयुष दर्पण से जुड़ी हूँ तो मैंने छोड़ दिया है। अदरवाइज मेरे हर प्रिस्क्रिप्शन में पहला ही पॉइंट ये होता था कि आपको एटलीस्ट आधा नींबू सुबह पानी में डाल करके पीना ही पीना है। गर्म पानी में मैं पिलाती थी, मतलब कि कोसा गर्म से थोड़ा सा ज्यादा गर्म, क्योंकि कई सारे लोग की शिकायत होती है हम कोसा गर्म पीते हैं तो भी मेरा गला खराब होता है। तो लास्ट इफेक्ट चूंकि अल्कलाइन होता है, और बॉडी का हमारा जो ब्लड है, या जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, चाहे डायबिटीज हो और चाहे हम कैंसर की बात करते हैं, ये सारी बोली जाती है कि ब्लड का एसिडिक कंपोजिशन हो जाता है, क्योंकि वहां पर दो ही तरह के फूड मेनली डिफाइन है। एक एसिडिक फूड डिफाइन है, एक अल्कलाइन फूड डिफाइन है। और ब्लड के पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच होता है 6.9 प्लस माइनस 0.5 4 के आसपास का रहता है। तो 6.4 टू 7.4 में चलता रहता है एक्चुअली, अगर सोचे तो। नॉर्मली जो हमारा खाने पीने का तरीका है उसमें सारे में एसिडिटी बहुत ज्यादा ब्लड में क्रिएट होती है, तो उस वजह से भी और भी पैथी में, खासकर नेचुरोपैथी में सिट्रस फ्रूट्स को बहुत दिया जाता है वैल्यू। और हमारे यहाँ दाडिम तो है ही बेस्ट है कि भाई रक्त का कलर होता है तो इसलिए रक्त बढ़ाता है दाडिम जो है। और आंवला तो है ही कि सबसे बड़ा, बोलते हैं कि आंवला रसायन भी है, आंवला अम्ल रस है। हालांकि खाने में सर बहुत अच्छा नहीं खा पाता है इंसान बहुत ज्यादा, जो रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली 851 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, और उतना खाने के लिए 11 आंवले खाने पड़ते हैं कम से कम। बट वाकई बहुत बढ़िया होता है, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं खाने का दिल तो बहुत करता है इंसान को। बीमारी में सर यूज नहीं किया है नींबू पानी के अलावा मैंने, बट यूज करके मैं देखूंगी तो बताऊंगी सर मैं। जी सर, जी थैंक यू सर। डॉक्टर, और एक चीज थैंक और यू मैम। बताऊंगी, अम्ल रस का सर एक चीज और है, मूढ़ वातानुलोमन होता है। तो जैसे आपने चिंचा का बोला था, या कभी भी नॉर्मली, अब ऐसे ही भी देखो, नॉर्मली किसी को गैस बनी होती है तो मैं ये बोलती हूँ कि नींबू पानी में थोड़ा सा आप नमक भी हल्का सा डाल लो। तो क्योंकि ये जो लवण होता है वो भी थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर होता है पिंच पर, तो इससे भी बहुत बढ़िया होता है। तो मूढ़ वातानुलोमन के केस में देखेंगे तो वहां पर भी अम्ल रस आता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। विनीता मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे, अम्ल रस पे? जी सर, प्रणाम सर। सर, अम्ल रस का सबसे अच्छा ये होता है, हृदय होता है, मतलब हार्ट के लिए हितकारी होते हैं जितने भी हृदय हैं, वो मोस्टली अम्ल रसात्मक हैं। चाहे आप दानिम ले लीजिए, शुक्र, तिंतड़ी, ये सब हृदयगण में आते हैं, तो ये अम्ल रसात्मक होते हैं। और मेरा ये है सर, मैं बहुत खट्टा खाती थी बचपन में, मैंने इमली बहुत खाई है बचपन में। तो अब नहीं खाती हूँ, अब मुझे उतना पसंद नहीं है, अब तो नहीं खाती हूँ। लेकिन बचपन में मैंने बहुत ज्यादा इमली खाई है, मतलब डेली हम लोग इमली नमक से चाट चाट के बहुत ज्यादा खाते थे, बच्चे थे मेरे ग्रुप के सब। तो अम्ल रस मुझे बहुत पसंद था पहले। पांच भौतिक के हिसाब से बताऊं क्या क्यों खाती थी इमली? मैं पांच भौतिक के हिसाब से बताऊं। जी सर। स्त्रियों का जो शरीर होता है वो क्षार धर्मी होता है, हीट बहुत होता है। आर्तवम आग्नेयम, है ना, तो ये बहुत ज्यादा क्षार धर्मी होता है। पुरुषों का शरीर कैसा होता है, क्या होगा, अम्ल रसात्मक रहता है, अम्ल शुक्र धर्मी रहता सौम्य है। होता है, आर्तो आग्नेय। हाँ, तो ये स्त्रियों का शरीर कैसा है, क्षार धर्मी। पुरुषों का शरीर अम्ल धर्मी होता है। तो स्त्रियों को क्षारता बहुत ज्यादा है, बॉडी अल्कलाइन है, बहुत ज्यादा हीट बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए खट्टा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। तो ज्यादातर स्त्रियां आप देखेंगे मैक्सिमम खट्टी चीजें ज्यादा पसंद करती हैं हर समय। जैसे पानी पूरी हो गया, या जो भी चीज खट्टी चीजें होती है ज्यादा पसंद करते हैं। और जो पुरुष होते हैं उनको अम्ल धर्मी, शुक्रम सौम्यम, शुक्र है सौम्य, अम्ल धर्मता रहती है। इसमें भी अग्नि तत्व है लेकिन कम है। इसका एग्जाम्पल क्या बताया कि अगर होलिका दहन हो रहा है तो होलिका दहन का आग जो होता है वो क्या होता है, क्षार धर्मी है। और जो दिया का जो ये अग्नि होता है वो कितना कम होता है। ऐसे पुरुषों में अग्नि होता है, अम्ल धर्मिता में वो कम होता है। तो यहाँ पुरुष लोग जो है वो स्पाइसी खाते हैं ज्यादा, मतलब उनको क्षार धर्मी चीजें, गर्म चीजें ज्यादा पसंद है। जैसे लाल मिर्ची पाउडर, फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। स्त्रियों को क्षार धर्मी बॉडी खुद ही है, इसलिए उनको अम्ल धर्मी मतलब खट्टी चीजें ज्यादा पसंद है। तो जो आप इमली खाती थी ना वो सच बात है, जी वो सर। ऐसा और सर, होता है। प्रेगनेंसी में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत लोग खट्टा प्रेफर करते हैं खाना, मतलब उनको जब नौजिया होता है तो उस समय वो लोग खाते हैं खट्टा। तो वहां पे ना वो बैलेंस करने के लिए बॉडी का नीड होता है।
हाँ सर, वो रोचन का मतलब हाँ, वो होता है ना, क्योंकि सारा ब्लड रोचन होता है। सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, बच्चे पे हो रहा है, तो अग्निबंद हो जाता है बहुत ज्यादा। पाचक पित्त पित्त का स्त्राव कम होता है, अरुचि उत्पन्न होता है, इसलिए खट्टा खाने का मन करता है। और पुरुष अगर बहुत ज्यादा अति अति प्रमाण में अम्ल रस खाएं, बहुत ज्यादा खट्टा खाएं, तो वो शुक्र क्षय करता है, ऐसा रिसर्च हुआ है। अगर बहुत ज्यादा नींबू उम्बू खाएंगे तो बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय होता है, स्पर्म सेल्स मरते हैं। रक्त क्षय होगा तब शिशिर अम्ल प्रीति। हाँ, रक्त क्षय तो रक्त को बढ़ाने के लिए चाहिए ना, ये हाँ, जरूरी है अम्ल रस। पित्त जीवनी को बढ़ाएगा ना मैम, तो पित्त से फिर रक्त को बढ़ाएगा, उस वही समान धर्मी होने की वजह से। पित्त का एक गुण भी ना अम्ल। अच्छा। जी। ये मोनिका के मैम कौन है? मोनिका मैम आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। शर्माइए मत, आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, हमें पता है। अपने बारे में बता सकती हैं अगर आप बताना चाहे तो। प्लीज बताइए मोनिका मैम आप कौन है। सविता मैम आप अम्ल रस के बारे में कुछ बताएंगी। शैलजा मैम कुछ बोलिए ये टॉपिक पे। गंगवार सर, राम अवतार जी कुछ बोलिए प्लीज। राम कुमार सर जी, हाँ बोलिए। सर ये जो विटामिन सी होता है ये भी तो अम्लरस प्रधान होता है, लेकिन हाँ इसको होता है ना, होता है जब ना। वो लोग देते हैं ना उसमें घाव भरने के लिए, अभी आपने बोला ना कि अम्लरस को जब ज्यादा ऐसा कुछ हो व्रणित घाव हो लोग हैं, तो नहीं देते। व्रणित लोग हैं, उनको अम्ल रस नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो क्लेद भी उत्पन्न करेगा ना बहुत ज्यादा। जिसको अच्छा। जख्म है पूरा बॉडी में, जैसे डायबिटिक फुट है, तो उसको अम्ल रस क्यों देंगे हम, और क्लेद बढ़ाने के लिए क्यों हाँ देंगे। बिल्कुल। कम है तो ठीक है। जी। सर हाँ बोलिए। वो दीदी की बेटी थी ना, उसका हाँ हाँ। वो उसको क्या हुआ कि उसका तो दुख दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो क्यों? उसको क्या हुआ कि उसको यूटीआई हो गया, फिर उसको वाइट डिस्चार्ज आने लगा और बहुत ज्यादा उसको बुखार आने लगा। फिर वो दिखा गया डॉक्टर को, तो जैसे ही वो सही हुआ उसके कान में दर्द चालू हो गया। फिर जब उसे कान में दर्द चालू हुआ तो डॉक्टर ने दवा दे दी। फिर ये पता नहीं कहाँ गई, किसके पास गई, तो बोली कि ये इन्फेक्शन ज्यादा है, आप सुई लगवा लीजिए। और जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया उसके पूरे शरीर पर एलर्जी हो गई। फिर वो उन लोगों ने कैसे भी करके अपनी एलर्जी ठीक की। फिर वो गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा 3 दिन की दवा दवा ले लो। वो दवा से फिर उसको इतनी सूजन आ गई कि उसकी आंखें सूज गई, एकदम आंखें बंद हो गई, पूरा शरीर फूल गया। फिर डॉक्टर ने एडमिट किया 3 दिन उसको। फिर जब उसका कान देखा तो मालूम पड़ा उसके कान में छेद है। तो डॉक्टर ने अभी तो ट्रीटमेंट कर दिया, फिर बोला कि इसका ऑपरेशन करा लीजिए ना, सुई बराबर का छेद है। जब वो दवा डाला था ना तो उस छेद में से दवा बाहर आ रही थी वापस। तो सर इसको कैसे हम लोग सोचेंगे कर ट्रीट सकते हैं ना, उसको कर सकते हैं। कान का छेद है ना, वो भर जाता है, वो अपने संधानी गण के द्रव्य है ना, उससे बढ़ जी। जाता है, भर जाता है। आप हम्म। उनको यहाँ प्लेटफॉर्म पे लाइए ना, बात करेंगे हम आज कल अभी परसों। तो हम कल लेकर के आते हैं सर। हाँ, और उनका दुख मैंने क्यों नहीं कहा कम हो रहा, कितना मुश्किल से तो ठीक किया था। सर उसका कुंडली जो है ना अभी 2000 जाने कौन से तक में उसका दुख लगा ही रहेगा। तो अभी वो कभी ठीक हो जा रही है, फिर बीमार पड़ जा रही है, फिर ठीक हो जा रही है, फिर बीमार पड़ अब तो सब कुछ अच्छा है, मतलब अब कोई मानसिक हेतु हेतु नहीं है। खूब अच्छे से सब पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रही है, स्कूल का नाम भी चेंज हो गया है। लेकिन वही है जिसका है तो है ही सर। जी। कल तो लेके आते हैं सर। आप लेके आइए, हम हेतु सेवन से बता देंगे कि क्यों हो रहा है बार बार। मंदाकिनी मैम दान करा दो, ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या करा आप दो? दैव व्यापाश्य चिकित्सा करिए, हम युक्ति व्यापाश्य हेतु बंद कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मैम क्या बोले आप? मैम दान करा दीजिए। होता क्या है कि उससे ना इंटेंसिटी कम हो जाती है। देखो ट्रीटमेंट तो होगा, जो भी आयुर्वेद का है सारी चीजें होगा, बट हम्म। जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो जब दान करते हैं या कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो जब वो हम्म। चीजें करा दी जाती है ना, पर्टिकुलर दान होगा उसमें जो बताया जाएगा, तो उससे अच्छा। इंटेंसिटी में बहुत कमी आ जाती है। आप मेरे को दान करा दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को दान करने से पुण्य सर मैं मिलता भी ब्राह्मण हूँ, सरयू पारण ब्राह्मण हूँ। है। अच्छा, इसीलिए आपने कहा, अब समझ आया। सर सर इसीलिए सर सर मैं भी वैसे तो सर देखा जाए कास्ट में ना, हम लोग हम हमारे जो बोलते थे चित्रगुप्त जी, उनकी एक वाइफ जो थी वो पंडित थी और एक ठाकुर थी, तो ऐसे तो मैं भी ब्राह्मणों में ही आती हूँ। और मैम कायस्थ लोग ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं तो दान देते हैं, इसीलिए तो अभी दे शशि दो। मैम ने कहा कि दान करिए आप समझ सर आए। तो हम सारे लोग मिलकर के ले लेते हैं उससे। ठीक है, ठीक है लेकिन सर। कॉज निकालना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ये सब, कुछ ना कुछ तो कॉज होगा।
हाँ मेरे को जी। भेजना, कुंडली में देखकर वो बता डॉक्टर दूंगी। कह रहा था ना कि क्या कहते हैं कि बचपन से होता है बच्चों को ऐसे और मालूम नहीं पड़ता है, फिर अचानक से मालूम पड़ता है। कान अच्छा में भी होता है, किसी किसी नाक में होता है, किसी की कहीं होता है, आंख में भी होता है किसी के। जी, तो ठीक है। ठीक है। ठीक है और सर। किसी को कुछ बोलना है क्या? ये मोनिका मैम कौन है जो आई हैं लेकिन बोल नहीं रही हैं? इनको हमसे डर लग रहा है। मोनिका मैम कौन है, आप कृपया बताइए अपने बारे में। नहीं, ये नहीं बोलेंगी। हाँ, राम कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते, तो अभी हम सेशन बंद कर दें? शशि मैम, आधा नहीं घंटा हो सर, आप गया। इतना अच्छा पढ़ाते हो, कुछ कुछ और पढ़ा दो। अब मैं और क्या यस, पढ़ाऊं? बंद कर दी जाए, जन्नत त्योहार है, सबके अपने वो होंगे। हाँ, मैं तो थोड़ा आज यही मुझे वो सोची। शिवसेना का सुनना है ना, मराठी में क्या हो रहा है। वो ये अच्छा, उद्धव ठाकरे जी का जो भाषण हो रहा है ना, वो थोड़ा सुनना है मुझे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अभी ओके हम सर, लेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ प्रणाम रात्रि। सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।